हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यू क्लास हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा वैसे जनरली देखा जाए तो किसी भी चीज़ का अगर नाम है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, चाहे वो किसी भाव का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो, मतलब किसी भी का भी अगर नाम है ना, वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहती हूँ बाय डेफिनेशन की संज्ञा क्या होती है। देखिए, संज्ञा वह शब्द है, वह संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका हम कारक, वचन, लिंग के अनुसार जो चेंज हो जाते हैं, उनके जो जिनमें विकार आ जाता है तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। जिनमें कोई विकार नहीं आता है वो हो जाते हैं अविकारी शब्द। जैसे देखिए, विकारी शब्द देख लीजिए, वह धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं। तो देखो, जब मैंने वह लिया तो चलता है, सीता ली तो सीता के अनुसार चलती आ गया, वे जब मैंने वे लिए, बहुत सारे बंदे लिए तो मैंने क्या आ गया? चलते आ गया। मतलब सभी के अनुसार क्रिया के ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्रिया हमारी चेंज हुई, ठीक है ना। लेकिन चेंज नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? जो ये धीरे शब्द है ये चेंज नहीं हुआ। क्लियर? जो चेंज हो जाते हैं शब्द उसको बोलेंगे हम विकारी शब्द। जैसे वह, सीता, वे, ये सारे के सारे क्या है? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से होंगे? जो धीरे धीरे धीरे, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? जो चेंज नहीं होते हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, वो होते हैं अविकारी शब्द। और जो चेंज हो जाते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। क्लियर? चलिए, संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है जो नाम, भाव, जाति का बोध कराते हैं। बस संज्ञा में 5 चीज़ें याद रख लेना। नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी भाव का नाम। नाम होना चाहिए, वो भाव हो, वस्तु हो, स्थान हो, जाति हो। बस ये चीज़ें याद रख लेना 5। ये हैं आपकी संज्ञा। क्लियर? नाम, वस्तु, स्थान, भाव आदि के कोई भी नाम अगर आ जाए इनसे रिलेटेड तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी संज्ञा कहलाएंगी। जैसे देखिए, संज्ञा प्राणीवाचक भी और अप्राणीवाचक भी हो सकती है। प्राणीवाचक जिनमें प्राण होता है। देखिए, प्राणीवाचक क्या कहलाती हैं? जिनमें प्राण होता है। देखिए, और अप्राणीवाचक वो होते हैं जिनमें प्राण नहीं होता है। क्लियर? जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे अप्राणीवाचक। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्य भेद जो उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए आपके पास अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ या आधुनिक विभाजन के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर? लेकिन जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होंगे। तो आपके क्वेश्चन में अगर आ जाए कि मुख्य भेद होंगे तो कितने होंगे? 3 होंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्लियर? और जातिवाचक के ही दो टाइप दे दिए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्लियर? लेकिन अर्थ के आधार पर जो टाइप दे दी है समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है ना, वो इन्हीं में दे दिए कुल 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 टाइप होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 टाइप। देखो, मूल टाइप, मूल आधार पर कितने हैं? 3। अर्थ के आधार पर कितने हैं? अर्थ के आधार पर आपके हैं 5। और व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर भी कितने हैं? 3। क्लियर? चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद है। व्यक्तिगत, गणनीय और अगणनीय। ठीक है। अब बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी एक से संबंधित जो विशेष हो, खास हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी का भी नाम हो, चाहे वो प्राणीवाचक हो, चाहे वो जातिवाचक हो। ठीक है। जैसे इसने ले लिया निशु, जयपुर, हिमाचल, हिमालय, अचीवर अकेडमी, कोई भी अकेडमी ले ली, चांद, सूरज, प्रकृति, भगवान। तो ये सारे के सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाते हैं? देखो, इसी का ही हम क्या बोला, निशु का क्या बना लिया? लड़की बना दिया। जयपुर का क्या बना दिया? शहर बना दिया। कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है। पर्वत, कोई भी पर्वत हो सकता है, हिमालय पर्वत हो सकता है, अरावली पर्वत हो सकते हैं, मतलब किसी भी पर्वत का नाम हो सकता है। क्लियर? अकेडमी, कोई भी अकेडमी हो सकती है। तूफान, मतलब कोई भी हमारी प्रकृति से रिलेटेड जब भी बात आती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही आती है। प्रकृति की कितनी भी घटनाएं अगर हम लेंगे तो वो किस में आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ठीक है। जैसे क्या किया, सचिन तेंदुलकर एक पर्टिकुलर बंदे का नाम मैंने लिया तो क्या आ गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया है।
ठीक है। इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है? तो इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है मीन्स एक जाति को दिखा रखा है कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पे एक अच्छे क्रिकेटर को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी जाति का बोध कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इससे दिख रहा है कि इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है। इसका मतलब क्या है, इस कक्षा में सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाला कौन है, तो कौन है, यहाँ पे इसको जाति से रिलेट कर रहा है। क्लियर। फिर आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक पर्टिकुलर किसका नाम है, महात्मा गांधी, तो हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर गांधी, अकेला गांधी, गांधी क्या आ जाएगा, पूरी जाति को दिखा रहा है। गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो ये किस में आ जाएंगे, गांधी राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ठीक है ना। अब आता है जयचंद। जयचंद किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की कमी पता है क्या, ये हिस्ट्री में आता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की लड़की संगीता को भगा के लेके जाता है, तो उस टाइम पे जयचंद ने किसी बाहर के राजा को बुलाया था और हमारे देश के ऊपर आक्रमण करवाया था और पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था, ठीक है। तो जयचंद एक गद्दारों में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे देश में गद्दारों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे उस जयचंद के ऊपर जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नारी। नारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और नारी तो क्या बन जाएगा, भाववाचक। जब हम भाववाचक करेंगे इसमें देखेंगे। इस वाक्य में प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, प्रेम, प्रेम क्या है, भाववाचक है। प्रेम कक्षा का होनहार छात्र है, ठीक है, होनहार छात्र है, तो क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर बंदे की उसके बारे में बात की गई है, तो ये क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, महसूस की जाती है, हमारी भावनाएं जो है हमें महसूस की जाती है। प्रेम महसूस किया जाता है, खुशी, मोह, माया, बचपन, हरियाली, यौवन, मृत्यु, लंबाई, कृपता, आत्मा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो महसूस की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या लिया, हरियाली, हरियाली ले लीजिए चले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या ये किसी का नाम है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये किसी पर्टिकुलर जगह, किसी पूरी जाति को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। क्लियर। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ठीक है। संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। किसी जाति, नारी जो है पूरी जाति को दिखा रहा है, कोई भी नारी हो सकती है, तो नारी से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, और किससे आ जाएगी, नेक्स्ट देखेंगे। संज्ञा से बनेगी तो जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे, तो नारी से नारीत्व, मानव से मानवता। सर्वनाम से बनाएंगे तो अपना अपनत्व, निज निजत्व। क्लियर। विशेषण, कोई भी विशेषण हुआ तो उससे बनाएंगे, तो मीठा से क्या बन जाएगा, मिठास। मीठा से क्या बन जाएगा, मिठास। उदार से क्या बन जाएगा, उदारता। और सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदरता। अब क्रिया से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हंसना से हंसी, लड़ना से लड़ाई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं अव्यय से। अव्यय क्या होते हैं कि जो हम मना, मना से मनाही, वाह वाह से वाह वाही, ठीक है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के प्रकार। जातिवाचक संज्ञा के प्रकार, एक होता है समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक। समूह में आपको दिख रहा है कि किसी भी समूह को हम पर्टिकुलर दिखाएंगे तो क्या, जैसे कोई कक्षा हो गई, सेना हो गई, ठीक है, आर्मी हो गई, सभा हो गई, समिति, मंडली, संसद, सरकार, मेला, कोई भी प्रजाति हो गई, कौम हो गई, पुलिस हो गई। इस जो समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती है। एक बात ध्यान रखना है, मतलब कक्षा क्या होती है, एक बंदे से तो कक्षा बनती नहीं है। मतलब एक ही लड़का आ गया तो कक्षा बन गई क्या, कक्षा में तो बहुत सारे बंदे होंगे, बहुत सारे, तो उसी से ही कक्षा बनेगी। एक सेना होगी, सेना में भी बहुत सारे बंदे होंगे तभी सेना बनेगी। आर्मी, सभा, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो, जहाँ समूह हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आती है। कक्षा हो गई, कक्षा में बंदे तो बहुत हैं लेकिन कक्षा तो एक ही है ना, तो इसलिए एक वचन में आती है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम क्या लें, कोई भी मटेरियल आ गया, कोई, चाहे वो ठोस हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है ना। तो ये तेल, हवा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, लकड़ी, मिट्टी, ठीक है, जिसमें कोई नई चीज़ बनती हो, जिससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। क्लियर। प्रदर्शन, प्रदर्शन क्या होता है, प्रदर्शन एक बंदा तो कर नहीं सकता है ना, तो प्रदर्शन में क्या आ जाएगा, हमारे पास समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक संज्ञा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। कल का टॉपिक रहेगा एक न्यू क्लास में, आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।